ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगे जरवे गांव की बदहाल सड़क के निर्माण को लेकर विधायक व्यास कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है। प्रशासन ने दिसंबर तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो वे अपने विधायक फंड के 3 करोड़ रुपए का सड़क बनाने के लिए वो दे देंगे। इसी तरह ग्रामीणों ने भी कहा कि बदहाल सड़क नहीं बनी तो आपस में चंदा कर सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। आपको बता दें, जरवे गांव के ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को लेकर 5.5 घंटे चक्का जाम किया था। इस दौरान कलेक्टर ने दिसंबर तक सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया है और ये एक बार चक्का जाम नहीं हुआ, इससे पहले भी ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हादसे होते हैं और उन हादसों का शिकार गांव के लोग होते हैं या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो होते हैं। ऐसे में प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। तो वहीं प्रशासन ने अब आश्वासन दिया है फिलहाल कि हमने भी कहा है कि भाई हम एक जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते रायपुर में भी हमारा आना जाना होता है, तो माननीय मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, प्रशासनिक अफसर से, सबसे मिलजुल करके इस बात को स्वीकृत कराएंगे। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस काम को माननीय कलेक्टर महोदय के भी आश्वासन के हमारे प्रयास पर हम असफल होते हैं तो ये विधायक निधि 3 करोड़ की राशि विधायक को मिलता है, मैं पूरी की पूरी राशि इस सड़क के लिए समर्पित कर दूंगा। तो आपने देखा कि विधायक भी धरने पर बैठे हुए थे ग्रामीणों के साथ। अब उनका कहना है कि भाई पूरी की पूरी राशि जो है वो इस सड़क को समर्पित कर देंगे अगर दिसंबर तक सड़क नहीं बनती है तो देखिए, जो सड़क है जर्जर अवस्था में है, ग्रामीण परेशान है, काफ़ी समय से ग्रामीण परेशान है, लेकिन अभी भी इसमें राजनीति है। विधायक साहब को पहले भी अगर इस पर अपनी निगाहें इनायत कर लेते तो शायद ये सड़क कब की बन गई होती, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं बनी दिसंबर तक तो फिर वो अपनी जो 3 करोड़ की राशि मिलती है, विधायक निधि मिलती है, वो लगा देंगे। ग्रामीणों ने भी कहा है कि भाई अगर नहीं होता है काम तो हम भी जो है चंदा इकट्ठा करेंगे और सड़क में मरम्मत का काम कराएंगे, यानी कि पैच करवाएंगे सड़क में। सवाल कई हैं कि अब क्या ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके अगर सड़क बनवाते हैं तो क्या ये सही है? तो हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, व्यास कश्यप जी। विधायक जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। विधायक जी, सड़क और चक्का जाम जांजगीरी में देखा आपने कि किस तरह से सड़क खराब है, सड़क जर्जर अवस्था में है। सर, अभी तक सवाल यही है कि सड़क बन क्यों नहीं पाई है, समय क्यों लग गया इतना? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बजट में तो आ जाता है, परंतु बजट में स्वीकृत जितनी भी सड़कें हैं उनके लिए जारी नहीं करते। प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में पूरी भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। और पैसे वाले मंत्री माननीय ओपी चौधरी साहब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी भी प्रभारी मंत्री है, उन्होंने जरूर कहा है कि हम 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम यहाँ स्वीकृति देंगे। उम्मीद है कि यहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पत्र पहुँच गया है विभागीय, अतिशीघ्र मंजूरी मिल जाए। और नहीं मिलने के कारण ही जनता पीथमपुर, पिसौद, जरवे और जुबी के ग्रामीण कल चक्का जाम के लिए बाध्य हुए थे और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे उम्मीद है कलेक्टर महोदय ने भी दिसंबर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा करके आश्वासन दिया है, टेंडर हो जाएगा करके। छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मंत्री महोदय अतिशीघ्र इसकी स्वीकृति देंगे। उम्मीद के इंतजार में जांजगीर चांपा जिले की जनता देख रही है। विधायक जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि इतने दिन से सड़क खराब पड़ी है, जर्जर अवस्था में है, और आज आपने कहा है कि भाई हम भी अपनी विधायक निधि दे देंगे, तो पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई? इससे पहले भी चक्का जाम हो चुका है। देखिए, ये सड़क 9 करोड़ की है,
9.30 किलोमीटर की सड़क है। और मैंने इस बात को जरूर डंके के चोट पे कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार बनाने में अक्षम होगी तो व्यास कश्यप अपने विधायक निधि का 3 करोड़ रुपया, और मैं उम्मीद करता हूँ 1 करोड़ रुपया हमारे माननीय प्रभारी मंत्री भी विकास निधि से देते हैं, वो भी अपनी स्वीकृति दे। ठीक है सर, निश्चित रूप हम से भी उम्मीद करते हैं कि सड़क जल्द से जल्द बन जाए और ग्रामीणों को सहूलियत मिले और बेचारे वो अब इस तरह का चक्का जाम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।